अभिमन्यु पांडे। सर, प्रेस वार्ता करने का क्या तात्पर्य, क्या उद्देश्य? हमारे यहाँ भारत सिविल कोर्ट में चुनाव 20 तारीख को होना है। उसी के विषय में मैं पूर्व भी सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा और पुनः इस समय काफ़ी किस नाते मैं एक वार्ता कर रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप, अपने अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? अधिवक्ताओं से यह अपील करना चाहता हूँ कि पिछले कार्यकाल में जब मैं अध्यक्ष था कि अधिवक्ताओं की तमाम समस्याओं के लिए, अधिवक्ताओं के हित के लिए, अधिवक्ताओं के छायापुंज के लिए जब मैं बार एसोसिएशन का सिविल कोर्ट का अध्यक्ष था, उस समय माननीय जनप्रतिनिधि के द्वारा जैसे देवेंद्र प्रताप सिंह MLC के निधि से, आदरणीय पूर्व MLC विनोद पांडे जी के निधि से तथा राज्यसभा के मेंबर रह चुकी मोहन सिंह के पुत्री से निधि ला करके छायापुंज का निर्माण कराया तथा बिल्डिंग अधिवक्ताओं के बैठने के लिए बनवाया। अधिवक्ताओं के तमाम जो उस समय समस्याएं आई, जैसे हमारे अधिवक्ता भाइयों के लेखपालों के द्वारा उनका कुछ उत्पीड़न किया गया, उन लेखपालों के खिलाफ भी कार्रवाई कराया। तमाम तरह की समस्याएं आई, उन सारे समस्याओं का समाधान व्यवस्था कराया। अधिवक्ताओं के पुस्तकालय की व्यवस्था कराया। नए अधिवक्ताओं के परीक्षाओं के लिए अपने बार में ही कोचिंग निःशुल्क कराया, जिससे हमारे तमाम अधिवक्ता साथी IRBDCS, TCS तथा APO तथा तमाम सिविल परीक्षाओं में सफल हुए, जिससे हमारे बात का सम्मान बढ़ा और अधिवक्ताओं के उस समय जितनी भी समस्याएं थी, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए करीब एक महीना हुआ था, उनको आमंत्रित करके अधिवक्ताओं के हित के लिए उनसे अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 1.5 लाख रुपया था, उनसे वादा कराया तथा हमारे अधिवक्ताओं के फंड सरकार के द्वारा बहुत कम था। इन सारे विषयों पर इस समय आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दा रहेगा अधिवक्ताओं के लिए? ये तो पिछड़ा आपने किया, अब अगला क्या रहेगा? क्या मुद्दा लेके आप अधिवक्ताओं के सामने आए? तमाम ऐसी चीज़ें जो उस समय की बाकी रह गई थी, उन सारे मुद्दाओं को लेकर के उन्हें मैं आया हूँ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई तो हमारे बाढ़ में आना चाहते हैं,
अधिवक्ताओं के बैठने के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। छाया कुंज है, छाया कुंज में समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो छाया कुंज को हटा करके चैम्बर का निर्माण कराने का प्रयास करूँगा। मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि आएंगे, अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर की व्यवस्था दूंगा। अधिवक्ताओं के पठन पाठन के लिए अलग से केंद्रीय पुस्तकालय भवन का निर्माण करेंगे, जिसमें हमारे नए अधिवक्ता साथी बैठ करके वह अपना तैयारी करेंगे। और तमाम समस्याएं और हैं जो हमारे अधिवक्ताओं के लिए, उन सारी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री के बुला करके समाधान कराऊंगा। और अधिवक्ताओं के हित के लिए, अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए, अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए, अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए, अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा के लिए तथा अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए, यह तमाम जो बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को पूरा कराने का प्रयास कराऊंगा। आज जो हमारे तमाम अधिवक्ता साथी शासन प्रशासन के द्वारा उपेक्षित किए जाते हैं, चाहे तमाम ऐसे बिंदु हैं, चाहे बैंक के माध्यम से, चाहे तमाम चीज़ें, इन सारी समस्याओं का समाधान कराऊंगा कि अधिवक्ताओं की भी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो पुस्तक की समस्या हो, चाहे हमारे नया अधिवक्ता स्टाइपेंड की बात हो, चाहे हमारे नए अधिवक्ता बीमारी की अवस्था में उनको, जब हमारे नए अधिवक्ता बीमार हो जाते हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं दिखाई देता है, इन सारी समस्याओं के लिए उनका प्रयास करूंगा। और अधिवक्ताओं की मृत्यु के बाद हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं जब अध्यक्ष था उस समय अधिवक्ताओं के परिवार की मृत्यु के बाद 1 लाख रुपया मैं देता था। आने वाले दिनों में अधिवक्ताओं के मृत्यु होने के बाद उनके 2 लाख रुपया देने का प्रयास करूंगा तथा हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनको पेंशन देने का काम करूंगा तथा नौजवान अधिवक्ताओं की पढ़ाई तथा कोचिंग की समुचित व्यवस्था कराऊंगा, जिससे वह आने वाले दिनों में जो हमारे PCSJ से लेकर APO से लेकर के सिविल की परीक्षाओं में आवें, जिससे हमारे बार का नाम और सम्मान बढ़ सके। इन सारे मुद्दों को लेकर के पुनः मैं मैदान में आया हूँ। हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं का स्नेह, आशीर्वाद और मत मेरे साथ है। पुनः हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथी मुझे विजयी बनाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के पुनः मैं चुनाव मैदान में आया। ठीक है।